आज हम कर रहे हैं हमारी मैथ का चैप्टर 4 काउंटिंग इन टेंस। काउंटिंग आप सभी को आती होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 100 तक, 100 के आगे भी। तो हम इस चैप्टर में काउंटिंग करेंगे टेंसेस की फॉर्म में। टेंस किसको बोलेंगे? 1 से लेके 10 तक जो नंबर है वो टेंस कहलाता है, ये सभी आप जानते हैं। जैसे हम बोलेंगे 110 तो 110 में हमारे 10 नंबर होंगे। देखो इसे कैसे समझते हैं। आप यहाँ ये मैंगोज़ देख रहे हैं, ये मैंगोज़ कितने हैं काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं इसका एक ग्रुप बना दूंगी और मैं बोलूँगी मेरे पास 10 मैंगो है, या मैं बोलूँगी मेरे पास 110 मैंगो है। तो 110 से आप समझ जाएंगे कि 10 मैंगोज़ हैं। ऐसे ही ये बॉल है, 10 है बॉल, ये इसका एक ग्रुप बना देंगे तो ये भी 110 हो जाएंगी, मतलब 10 हो जाएंगी। कहने का मतलब है हम 10 थिंग्स के ग्रुप बना लेते हैं, जिससे कि हमें काउंटिंग में इजी होता है। ये आप टॉयज़ देख रहे हैं, इन टॉयज़ को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इन 10 टॉयज़ का एक ग्रुप बना लेते हैं। हमारे पास 10 टॉयज़ ये हैं और ग्रुप के बाहर कितने टॉयज़ हैं 1 2 3 4 5 6, बाहर हैं 6 टॉयज़। तो हम यहाँ बोलेंगे 10 + 6 हो जाएंगे 16। तो ये टोटल टॉय हैं 16। ऐसे ही ये पेंसिल्स देख रहे हो आप, पेंसिल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पेंसिल्स का एक ग्रुप बना लिया। बाहर कितनी है 1 2 3, तो 10 + 3 हो गई 13। तो हम बोलेंगे हमारे पास 13 पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही करना है। हमें चीज़ें जो दी हैं उनको ग्रुप में 10 के ग्रुप में बना लेना है और उनको काउंट कर देना है। वेरी सिंपल। देखो इसको हम समझते हैं एक स्टोरी के द्वारा, चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। चिकन होते हैं मुर्गी के बच्चे, ये देखो जा रहे हैं। क्लेवर फॉक्स यानी चतुर लोमड़ी। तो इसमें कौन कौन है? इसमें चिकन्स हैं और एक क्लेवर फॉक्स है। देखो ये क्या है, टिकलू फार्मर हैज़ मैनी चिकन्स इन हर फार्म। टिकलू एक फार्मर है, उसका एक फार्म है जहाँ पर मुर्गियाँ पालते हैं। तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे ये चिकन्स हैं। वन डे, एक दिन, अ क्लेवर फॉक्स सॉ दीज नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड। एक दिन ये नॉटी जो चिकन्स हैं बाहर घूम रहे हैं, इधर उधर चारों ओर खेल रहे हैं। तो ये जो क्लेवर फॉक्स है इनको देख लेता है। ठीक है, एक दिन इसने इनको देख लिया खेलते हुए। अब देखो ये क्लेवर है, क्या करेगा ये खेलते हुए देख करके। फ्रॉम दैट डे, जिस दिन इसने उन्हें घूमते हुए देखा उसी दिन से शी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग। उसने इन चिकन्स को चुरा कर खाना शुरू कर दिया। एवरी डे, हर दिन, वो हर दिन इनको चुराता और खा लेता। टिकलू केम टू नो अबाउट इट। जब ये टिकलू आया तब इसने देखा इसके बारे में कि उसके जो चिकन्स हैं वो मिस हैं। सी आज द फॉक्स, उसने फॉक्स से बोला, हे डू यू ईट माई चिकन्स? क्या तुमने मेरे चिकन्स खाए हैं? मतलब तुम मेरे चिकन्स खाते हो? नो डियर, ये देखो तो चालाक है, ये बोलता है नो डियर, मैंने तुम्हारे, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स? ये बोलता है मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे चिकन्स कैसे खा सकता हूँ? अब देखो टिकलू को ना विश्वास नहीं हुआ इस पर, क्योंकि ये बहुत चालाक है ना, ये तो ना सच बताएगा कि मैंने खा लिया उनको। तब टिकलू क्या सोचता है, टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। टिकलू सोचता है कि मैं अपने चिकन्स को हर मॉर्निंग यानी सुबह, इवनिंग यानी शाम को, तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम इनको काउंट करूँगा। बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हेयर एंड देयर। पर जो चिकन्स हैं वो एक जगह नहीं बैठते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। हेयर एंड देयर यानी यहाँ और वहाँ। शी सेड, अब ये बोलती है, आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट एंड काउंट देम। इसने सोचा कि मैं 10 चिकन्स को एक बास्केट में रखूँगी, फिर उनको काउंट कर लूँगी। एंड इफ़ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग, और ऐसा काउंटिंग करने के बाद में यदि फिर मुझे चिकन्स
मिसिंग मिले तो आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप, तो मैं फॉक्स को एक टाइट स्लैप दूंगी। देखो टिकलू फार्मर ने बास्केट में 10-10 के ग्रुप बनाकर चिकन्स को काउंट कर लिया है। इन द मॉर्निंग, ये काउंटिंग इसने मॉर्निंग के टाइम पर की है। शी काउंटेड हर चिकन्स। ठीक है, देखो हाउ मैनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर, यहाँ पर कितनी बास्केट हैं जिनमें 10 चिकन्स रखे हुए हैं। देखो आप काउंट करो, इसमें 10 चिकन है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो हमारे पास कितनी बास्केट हो गई? 1 2 3 4 5। टोटल हमारे पास है 5 बास्केट। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 बास्केट। ये हाउ मैनी बास्केट्स पूछ रहा है ना, मतलब कितनी बास्केट हैं जिसमें 10 चिकन है। तो 5 बास्केट आ गया। हाउ मैनी चिकन्स आर देयर इन ऑल, यहाँ पर टोटल कितने चिकन्स हैं। देखो 5 बास्केट मतलब 10 10 10 10 10, टोटल हो गए 50। तो ये हो गया 50 एंड 1 2 3 4, ये 4 हैं बास्केट से बाहर, तो ये हो गया 4। तो 50 + 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 54। तो मॉर्निंग के टाइम पर टिकलू फार्मर के सारे चिकन्स हैं 54। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन, अब शाम के समय ये चिकन्स को दोबारा से काउंट करती है। देयर आर बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। अब देखो अब कितनी बास्केट हैं? मॉर्निंग में थी 5 बास्केट, अब कितनी बची हैं? 1 2 3 4, ओनली 4 बास्केट में चिकन्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे देयर आर 4 बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। अब देखो 4 बास्केट में टोटल कितने चिकन्स हैं? तो 10 10 के ग्रुप है ना, तो कितने हो गए? 10 10 10 10, ये हो गए देयर आर 40 प्लस बाहर कितने हैं? 1 2 3, 40 + 3 43 चिकन्स इन ऑल। इवनिंग के टाइम पर टोटल है 43 चिकन्स। अब मॉर्निंग में थे 54, इवनिंग में है 43, तो 54 में से 43 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 11 चिकन्स हैव बीन ईटन बाय द फॉक्स। इसको 11 चिकन्स मिस हैं, नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 11 चिकन्स को इस क्लेवर फॉक्स ने खा लिया है। ठीक है, देखो टिकलू फार्मर को कितना गुस्सा आ रहा है कि वो उसको बोल रहा था मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और उसने उसके चिकन्स को खा लिया। हाउ मैनी आर दीज, ये कितनी हैं? भानु कलेक्ट्स स्टिक्स फ्रॉम द जंगल। देखो ये भानु है, ये जंगल में गया था लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्या करेगा? ही सेल्स दैम इन द मार्केट, इसने जंगल में से ये लकड़ियाँ कलेक्ट की, अब ये इनको जंगल मार्केट में बेचने जाएगा। सेल यानी बेचना, बेचेगा। तभी क्या करेगा? बहुत सारी लकड़ियाँ इसने कलेक्ट कर ली हैं, इकट्ठी कर ली हैं। अब ये उनको कैसे बांधेगा? ऐसे बिखेर के तो नहीं ले जाएगा ना मार्केट तक, तब इसीलिए ये इन स्टिक्स के बंडल बना लेता है। देखो ये ऐसे बंडल बना लिए हैं, इसने इनको बांध लिया है। तो इसने बंडल कैसे बनाए हैं? इसने ही यूजेस 10 स्टिक्स टू मेक 1 बंडल, एक बंडल बनाने में इसने 10 स्टिक्स ली हैं। ठीक है, तो 10 स्टिक्स के इसने बहुत सारे बंडल बना लिए हैं। अभी हमसे पूछ रहा है 3 बंडल्स है कितनी स्टिक्स? 3 बंडल में कितनी स्टिक्स आएंगी? देखो ये है 3 बंडल, तो ये बोल रहे हैं 10 स्टिक्स का उसने एक बंडल बनाया है, तो 10 10 10 टोटल हो गए हमारे पास में 30 स्टिक्स। ठीक है, तो 3 बंडल में 30 स्टिक्स हैं। नाउ अब हाउ मैनी स्टिक्स इन ऑल आर दीज, ये टोटल कितनी स्टिक्स हैं? 10 10 के बंडल बनाए हैं, तो 10 10 10 कितने हो गए? 10 20 30, तो 30 प्लस ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9, तो 30 + 9 39 स्टिक्स इन ऑल, ये टोटल है 39। अभी हमसे पूछ रहा है 4 बंडल्स वुड हैव
देखो 4 बंडल में कितनी आएंगी, 10 के बंडल हैं तो 4 बंडल हो गए, 10 10 10 10 40 स्टिक्स आ जाएगा। देयर इज अ वेडिंग इन मालतीज हाउस। देखो ये है मालती, इसके घर पर क्या है, वेडिंग यानी शादी होने वाली है, एक शादी का फंक्शन है। तो शी मेकिंग फ्लावर्स गार्लैंड्स, फ्लावर यानी फूल, आप जानते हैं, गार्लैंड यानी माला। तो इसके घर में शादी का फंक्शन होना है तो ये क्या कर रही है, फूलों से माला बना रही है। शी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक 1 गार्लैंड, एक माला बनाने में ये 10 फ्लावर लेती है। तो देखो एक माला ये बना रही है, 2 फ्लावर इसमें हैं और 8 फ्लावर ये रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो कितनी माला इसने बना ली, 1 2 3 4 5 गार्लैंड्स बना ली हैं। सो देयर आर फ्लावर्स इन ऑल, तो टोटल कितने फ्लावर हो गए, 10 10 10 10 10, ऐड करेंगे तो 50 फ्लावर्स इन ऑल। कहने का मतलब है 5 गार्लैंड में 50 फ्लावर्स हैं। अब देखो ये कितनी गार्लैंड है, हाउ मैनी फ्लावर्स आर दीज फ्लावर्स इन ऑल। देखो यहाँ पर ये कितनी गार्लैंड, इसमें कितने फ्लावर यूज़ किए गए हैं, कितनी माला हैं, 1 2 3 4 5 6 गार्लैंड में 60 फ्लावर हो गए। और बाहर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है 7, तो टोटल हो गए 60 + 7 फ्लावर, 67 फ्लावर्स हो गए। हाउ मैनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 20 फ्लावर्स, ड्रॉ दैम इन द स्पेस बिलो। देखो ये हमसे पूछ रहा है कि आप 21 फ्लावर्स में 10 फ्लावर यूज़ करके कितनी माला बना सकते हो। तो देखो ये ब्लैंक स्पेस है, हमें 21 फ्लावर्स मिले हैं, 10 के ग्रुप बना करके हम माला बनाएंगे तो हमारे पास 2 माला बन जाएंगी ना। देखो 21 में कितने फ्लावर, 21 फ्लावर्स हो गए, इसमें 1 10 नंबर हो गया, 2 10 20 हो गया, तो 10 फ्लावर से हम 2 माला बना लेंगे और हमारे पास में एक एक्स्ट्रा बचेगा। देखो ये हमने बना दी, हमने 10 फ्लावर इसमें यूज़ किए हैं, 10 इसमें हुए हैं, तो 10 और 10 20 और एक 1 फ्लावर हमारे पास बचेगा, तो ये हो गया 20 फ्लावर से हमने 2 माला बना दी हैं। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है ना कितनी माला बनेंगी, तो 2 माला बन जाएंगी। लीला कैन यू सी ऑल दीज पेंसिल्स, ये है देखो स्मॉल बेबी गर्ल, ये इसका नाम है लीला, ये इसकी मदर है। ये बोल रही है कि लीला क्या तुम ये सारी पेंसिल देख सकती हो। देखो ये एक अलमीरा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी पेंसिल्स रखी हुई हैं। तो ये बोल रहे हैं क्या तुम ये सारी पेंसिल्स देख सकती हो। इफ़ हाउ मैनी आर दीज, बताओ ये टोटल कितनी हैं। इफ़ यू मेक अ गुड गैस, यदि तुम एक अच्छा आइडिया लगा सकती हो, गैस कर सकती हो। ऑल दीज विल बी योर, यदि तुम इन पेंसिल्स को बता दोगी कि कितनी हैं तो ये सारी पेंसिल्स तुम्हें मिल जाएंगी। तो देखो हम इसकी हेल्प करते हैं, लेट अस हेल्प लीला, हम लीला की हेल्प कर देते हैं कितनी पेंसिल है काउंट करने में। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर, देखो ये 10 पेंसिल्स के पैकेट बने हुए हैं, मतलब टोटल कितने पैकेट हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ टोटल है 6 पैकेट और ईच पैकेट में 10 पेंसिल हैं। तो हमें पूछ रहा है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 पैकेट हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द बास्केट, बास्केट से बाहर कितनी पेंसिल हैं, देखो ये रखी हुई हैं 4 पेंसिल रखी हुई हैं, 2 के 2 ग्रुप हो गए हैं ना। देखो हमारे पास में 6 पैकेट हो गए 10 के, एंड जो बाहर रखी हैं वो हो गई 4, तो हमारे पास में टोटल हो गए। सो ऑल टुगेदर देयर आर पेंसिल, हम बोल देंगे 60 + 4 होता है 64 पेंसिल्स। तो लीला को कितनी पेंसिल मिल गई, 64 पेंसिल्स लीला को मिल गई और लीला हैप्पी हो गई। अब देखो ये गर्ल है, इसका नाम है कनक। कनक लाइक्स
कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिंदी। कनक को क्या करना पसंद है? डिफरेंट टाइप की अलग अलग डिजाइंस की बिंदियाँ कलेक्ट करना बहुत पसंद है। हाउ मैनी पैकेट डज शी हैव? इसके पास टोटल कितने पैकेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास हैं 7 पैकेट। सो हाउ मैनी बिंदीज इन ऑल? एक पैकेट में हमारे पास 10 बिंदी हैं। 7 पैकेट में कितनी होंगी? हो जाएंगी हमारे पास में 7 टाइम्स हम 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगी 70 बिंदीज। ठीक है। ईच पैकेट्स हैज़ 3 + 4 + 3 बिंदीज, यानी कि 10 बिंदी हैं। नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन अ डिफरेंट वे। आप 10 बिंदीज को अलग डिजाइंस में ड्रॉ करो। ये स्पेस है, इसमें हमको 10 बिंदीज बना देनी है अपनी मनपसंद की डिजाइन से। तो ये देखो हमने यहाँ पर 10 बिंदी बना दी हैं। आपको जैसी डिज़ाइन पसंद हो आप वैसी डिज़ाइन की बिंदी यहाँ बना सकते हो। तो आपने देखा 10-10 के ग्रुप बना करके हमने कितनी जल्दी काउंटिंग कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये ईजी लगेगा। थैंक यू सो मच।